दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान जवान क्या क्या करते हैं और ट्रेनिंग के बाद जवान शारीरिक मजा ले सकते हैं या फिर नहीं, और कमांडो के साथ क्या क्या होता है, क्या आपको पता है? और अपने देश के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि कोई भी देश अपनी ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल करता है। तो आइए जानते हैं क्या फर्क है इंडिया और चाइना के पैरा कमांडो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की और एक नजर डालते हैं पीएल के स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पर। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना के सभी कमांडो किसी न किसी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं। एक जरिया होता है शरीर को सर से पांव तक मजबूत बनाने का। पीएल अपने जवानों को सर से पत्थर तक टकरा जाने की ट्रेनिंग देते हैं। इनके जिस्म को इतना मजबूत बनाया जाता है कि एक लकड़ी के मोटे मोटे गद्दों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक सर पर भी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और फौलाद बनने की अपनी इस कड़ी परीक्षा में अड़े रहते हैं। और नंबर 2 पर आता है पासिंग द पार्सल। ये गेम जिंदा बॉम्ब के साथ खेलना पड़ता है। ये बॉम्ब एक दूसरे को तब तक पास करते हैं जब तक ये जहां से शुरू हुआ था वहां तक वापिस ना आ जाए, और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन पर दबा ना दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा ये आता है कि वो असल में भी बिल्कुल नहीं घबराते। और नंबर 3 पर आता है इंश्योरेंस ट्रेनिंग। दोस्तों, पीएल अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेनिंग करती है कि वो अपने दुश्मन के इलाके में भी किसी भी रास्ते से घुस पाए, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र से हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों की पानी की ट्रेनिंग भी शामिल होती है और इसमें होता है 10 किलोमीटर लंबी स्विमिंग। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड पर रहने की सर्वाइव ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर, पानी में या फिर जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और आगे कैसे बढ़ना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और नंबर 4 पर आता है सर्वाइवर ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों में, पहाड़ों में इन सैनिक को सर्वाइवर ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिनमें इन्हें ये बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करना है, आग कैसे जलाते हैं और नेचुरल स्वेटर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा यह कमांडो, एडवांस कंप्यूटर और फॉरेन लैंग्वेजेस भी काफी ट्रेनिंग होती है। और यही कारण है कि पीएल स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के कमांडोज चीन के कमांडोज के सामने कुछ भी नहीं है, तो आपका मानना बिल्कुल भी गलत है। और अगर हम बात करें भारत में मिलने वाले पैरा कमांडो ट्रेनिंग की, तो भारत में पैरा कमांडो की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती, बल्कि इनकी भर्ती आर्मी के अलग अलग रेजरमेंट से करी जाती है। और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंपस में भेज दिए जाते हैं, जहां शुरू होती है इनकी बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा कड़ी होती है। इस ट्रेनिंग में पीएल स्पेशल ऑपरेशन के जवानों की तरह ही फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि आप और हम जैसे लोग शायद ही इसे अटेम्प्ट करने का सोच सके। फिर इन सब ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग दी जाती है, और 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से। जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की कड़कती ठंडी में सो रहा होता है, तभी इन जवानों को बम के धमाके और गोलियों की आवाज से इन्हें कच्ची नींद से जगाया जाता है। हड़बड़ाहट में उठे सैनिकों को फौरन लाइन में लगाने का आदेश दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे की नींद ही दिलाई जाती है। ये पैरा कमांडो के बहुत मुश्किल 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। दिमाग और शरीर से थक कर चूर हो चुके इस सैनिक को एक बार फिर से रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते हैं। और इसके बाद ही इन टॉपर्स पर 30 किलो का वजन डाल दिया जाता है और इन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। और दोस्तों, एक खास बात यह भी है कि सैनिकों में एक सादी वर्दी में एक सैनिक और होता है, जो कि इन्हें वापस रेजिमेंट में लौट जाने के लिए उकसाता रहता है। इसके बाद इन्हें अपने दोस्त को कंधे पर बिठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडो का ये मानना होता है कि वो अपनी साथी को कभी भी दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आना है। और 5 घंटे की कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हो कि इन्हें आराम दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। अब इन्हें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं। उसमें उसके पास 30 किलो का बैटर लोड और हथियार होते ही है।
साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है और पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो की भरी हुई कैन्स दी जाती है और सेकंड राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और थर्ड राउंड में इन्हें लकड़ी का भारी भरकम टुकड़ा दिया जाता है जिसका वजन 30 से 70 किलो तक होता है। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है। कमांडोज बिना खाए पिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इन कमांडो की सारी ताकत निचोड़ चुकी होती है। अब इसके बाद इन कमांडो के हाथ पैर बांधकर इन्हें 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है और पानी में इनके साथ एक और कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है कि जवान के दिल से डर को पूरी तरह से निकालना। फिर बात आती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग की, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्लाते रहते हैं और लाल पीली लाइट जल रही होती है और इतने सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है और इसमें जो जवान फिट पाए जाते हैं उन्हें 10 किलोमीटर आगे स्पीड मार्च में भेज दिया जाता है और इसी स्पीड मार्च के बाद 20 घंटे से भूखे जवानों को खाना दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा। और खाना खाने के बाद इन पर नींद हावी होने लगती है, लेकिन ट्रेनिंग टीम इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि ये अगले 6 घंटों तक सोए ना। और 6 घंटे बाद एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और फिर इन टॉपर्स को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते हैं जहां इन्हें रगड़ते हुए अपने हथियारों के साथ आगे जाना होता है। इस ट्रेनिंग के कई बेस में कई जवान ऐसे होते हैं जो बेहोश तक हो जाता है और हिम्मत भी हार जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर खत्म करते हैं 36 घंटे की इस ट्रेनिंग को और पहनते इस मरून कैप को। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज में जाकर लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।